गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने पोयम माई मदर 866 से एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखे और समझे थे। आज के इस पार्ट में हम पोयम माई मदर 866 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच डेट द पोएट फील्स। कवि किस प्रकार का दर्द और पीड़ा को महसूस करता है। आंसर, व्हेन द पोएट सी द पेल एंड क्रॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर। जब लेखक अपनी माँ का पीला और लाश जैसा चेहरा देखता है। हर ओल्ड फेमिलर पेन और द एच रिटर्न्स, तो उसका पुराना परिचित दर्द और पीड़ा वापस आ जाती है। परहैप्स शी हैज एंटरटेन्ड दिस फेयर सिंस हर चाइल्डहुड। शायद वह इस दर्द को बचपन से अनुभव करता है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। टाइम एंड एजिंग इज पेयर नॉन। समय और बुढ़ापा किसी को भी नहीं छोड़ता। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट सेपरेड द पोएट्स मदर एंड मे नॉट स्पेयर हर एज वेल। समय और बुढ़ापे ने लेखक की माँ को भी नहीं छोड़ा और शायद हो सकता है कि उसको भी नहीं छोड़ा, लेखक को भी नहीं छोड़ा। विथ दिस एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनेविटेबल। इस बढ़ती उम्र के साथ विरह और मृत्यु अपरिहार्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2। Why are the young trees described as sprinting? युवा पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों वर्णित किया गया है। आंसर, while driving to the airport, the poet looks at the young trees sprinting. हवाई अड्डे पर जाने के दौरान लेखक देखता है युवा पेड़ों को दौड़ते हुए। The tree seems to be running past the moving car. पेड़ उसकी आगे दौड़ती हुई कार के पीछे दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। The sprinting of the trees symbolize the rapidly passing years of human's life from childhood to old age. यह दौड़ते हुए पेड़ सिंबलाइज करते हैं बीतते हुए सालों का, मानव जीवन की बीतती हुई सालों का, जो बचपन से उसकी वृद्ध अवस्था तक जाती हैं। द यंग ट्रीज रिप्रेजेंट लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ। युवा पेड़ उसकी माँ की मौत के विपरीत एक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? क्यों कभी अपने घरों के बाहर दौड़ते हुए बच्चों का छवि लाया है। क्यों कभी अपने घरों के बाहर दौड़ते हुए बच्चों की छवि क्यों लाया है। आंसर, द पोएट हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट। कवि ने इसके विपरीत प्रस्तुत करने के लिए अपने घरों के बाहर उछलते हुए हंसमुख बच्चों की छवि लाया है। दिस इमेज इन
is in stark contrast to the doting old mother whose ashen face looks lifeless and pale like a corpse. यह छवि ऊँघती वृद्ध माँ के बिल्कुल विपरीत है, जिसका आसेन चेहरा, एक राख जैसा चेहरा, एक लाश की तरह है, बेजान और पीला दिखाई दे रहा है या पीला दिखता है. सी इज एन इमेज ऑफ एजिंग, डिके एंड पैसिविटी. वह उम्र बढ़ने, क्षय और निष्क्रियता की एक छवि है. द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टू इमेज एनचांस द पोइट्रिक इफेक्ट. दो छवियों के विपरीत काव्य प्रभाव को बढ़ा देता है. दो छवियों के विपरीत काव्य प्रभाव को बढ़ा देता है. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Why has the mother been compared to the late winter's moon? माँ की तुलना देर सर्दियों के चांद से क्यों की गई है? आंसर: The late winter's moon lacks brightness as well as strength. देर सर्दियों के चंद्रमा में प्रकाश के साथ शक्ति का अभाव होता है. द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ द मदर रिजेंबल द लेट विंटर्स मून. लेखक की माँ का पीला और रंगहीन चेहरा देर सर्दियों के चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चंस. What do the parting words of the poet and her smile signify? लेखक के विभाजित शब्द और उसकी मुस्कान क्या दर्शाती है? आंसर: The poet's parting words of assurance and her smiles provide a stark contrast to the old familiar age और fear of the childhood. लेखक के विभाजित शब्दों का आश्वासन और उसकी मुस्कान उसके बचपन के पुराने परिचित दर्द और डर के विपरीत प्रदर्शित होती है. Her words and smiles are a deliberate attempts to hide her real feelings. उसके जो शब्द और मुस्कान है वह उसकी वास्तविक भावनाओं को छुपाने के लिए जानबूझकर किया गया एक प्रयास है. The parting words "See you soon, Amma" give an assurance to the old lady, whose ashen face looks like a corpse. विभाजित शब्द "जल्द मिलते हैं अम्मा" उस वृद्ध महिला को एक आश्वासन देता है जिसका आसन फेस एक लाश के जैसे दिखता है. एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी हमें देखना है और समझना है. इसे भी कई बार पेपर्स में देखा गया है. Why did the poet smiles and smile? क्यों लेखक मुस्कुराई और मुस्कुराई? The poet smiled and smiled is an effort to reassure herself that she will her mother soon. कवि मुस्कुराया और खुद को आश्वस्त करने के प्रयास में मुस्कुराया कि वह जल्द ही अपनी माँ से मिलेगी. Her words and smile are a deliberate attempt to hide her real fears and feelings from her mother. उसके शब्द और मुस्कान
अपनी माँ की वास्तविक डर और भावनाओं को छुपाने के लिए जानबूझकर किया गया एक प्रयास था। यही कारण था कि लेखक मुस्कुराई और मुस्कुराई। इस प्रकार हमने कुल 6 क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखे और समझे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.